हेलो एवरीवन, मैं सुभाष उदगासिया एसबीएन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अपार आईडी। ये अपार आईडी होती क्या है और ये हमारे किस काम में आने वाली है, तो उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अपार आईडी जो है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपार आईडी, जिसका नाम है पूरा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसकी जो फुल फॉर्म हमने देखी, उसके अलावा इसका जो मेन जो उद्देश्य है ये है कि वन स्टूडेंट आईडी रहेगी। अब ये आईडी बनने वाली किसकी है, तो ये कक्षा 1 से लेकर के और 12वीं तक के जितने भी छात्र हैं उन सभी की ये आईडी बनने वाली है। जैसे हमारा एक आधार कार्ड होता है, उसमें 12 डिजिट नंबर दिए हुए होते हैं, उसी प्रकार ये जो वन नेशन वन जो आईडी बनेगी स्टूडेंट की, उसमें भी 12 नंबर होंगे, जैसे आधार कार्ड में होते हैं वैसे के वैसे इसमें भी क्या होंगे, 12 नंबर होंगे। ये आईडी बना कौन रहा है, तो ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया जा रहा है। भारत सरकार में जो शिक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा ये आंकड़े हैं वो जारी किए गए हैं, आदेश। ये बनेगी किस किस की, तो यहां पर हमारे को ध्यान रखना है, गवर्नमेंट शब्द लिखा हुआ है और एक लिखा प्राइवेट, यानी जितने भी छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, और वो जरूरी नहीं है कि राजस्थान से ही हो, वो भारत के किसी भी राज्य से हो सकते हैं, जैसे राजस्थान हो या फिर आपके पास हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश, किसी भी राज्य से हो, सभी की ये अपार आईडी बनने वाली है। यानी जो गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं और जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन सभी की क्या बनेगी, अपार आईडी बनेगी। अब इस आईडी का फायदा क्या है वो हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो फायदा ये रहेगा हमारा कि यदि आपने 5वीं क्लास में यदि एडमिशन ले रखा है किसी भी विद्यालय में, अब आपको किसी दूसरे विद्यालय में एडमिशन लेना है, 5वीं से 6वीं में आप जा रहे हो, तो 6वीं के अंदर आपको किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ना है, तो आपको एक स्कूल से दूसरी स्कूल में यदि प्रवेश लेना होगा तो ये अपार आईडी आपके क्या आएगी, काम आएगी। इसके अलावा यदि आप एक कॉलेज से दूसरी कॉलेज में प्रवेश कर रहे हो, यानी कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपने एक कॉलेज में पढ़ाई कर ली, आपको लग रहा है कि हम दूसरी कॉलेज में अब जाने वाले हैं, दूसरी कॉलेज में हम एडमिशन करवाएंगे, तो उसमें भी हमारी क्या आने वाली काम है, अपार आईडी काम आने वाली है। परीक्षा का रिजल्ट, अब परीक्षा का रिजल्ट की यदि बात करूं, तो जब हम विद्यालय में एडमिशन करवाते हैं और जब हमारा एंड होता है, यानी कि परीक्षा का शुरुआत से लेकर के और जब रिजल्ट आता है, उतने दिन की जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे उसमें हमारी कितनी अब्सेंट रही, कितने हमने प्रेजेंट दिखाई, यानी विद्यालय के अंदर हमने कितने दिन गए, कितने दिन हम घर पर रहे, वो सारी जानकारी किसमें सेव रहेगी, अपार आईडी में सेव रहेगी। उसके अलावा यदि आपने विद्यालय के अंदर पढ़ाई जितने दिन की है, उसके अंदर आपने कोई भी शैक्षणिक योग्यता या शैक्षणिक उपलब्धियां प्राप्त की है, जैसे आपने कोई खेल खेला है उसके अंदर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है, या फिर कोई और भी कोई ऐसा कोई कार्यक्रम किया है जिसके तहत आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है, वो सर्टिफिकेट भी आपका कहां पर सेव होगा, इस अपार आईडी में सेव होगा। ये सारी की सारी जानकारियां हमारी किसमें सेव होगी, अपार आईडी में। और ये याद रखना, अपार आईडी में जितनी भी जो जानकारी होगी वो पूरी लीगल होगी। जैसे हमारी जो ओरिजिनल जो मार्कशीट होती है, ओरिजिनल सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वैसे के वैसे डॉक्यूमेंट्स हमारे को कहां पर देखने को मिलेंगे, अपार आईडी पर देखने को मिलेंगे। अब ये अपार आईडी आपको बना करके देगा कौन, ये अपार आईडी आपको बना करके देगा कौन, तो ये अपार आईडी आपको स्कूल बना के देगी। स्कूल कौन सी देगी, जहां पर आप अध्ययनरत हो, जहां पर आपका अभी वर्तमान में जो एडमिशन है, वो स्कूल आपको क्या बना के देगी, अपार आईडी बना के देगी। अब इस अपार आईडी के लिए आपको देना क्या होगा, तो अपार आईडी के लिए स्कूल वाले आपको एक सहमति पत्र देंगे। क्या देंगे, सहमति पत्र देंगे। वो सहमति पत्र आपको अपने घर पर लेके जाना है और अपने माता या पिता से उस सहमति पत्र को भरवाना है, और उस पर माता के या पिता के क्या करवा लाना है, सिग्नेचर करवा के लाना है। उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट जरूरी है, आपका खुद का आधार कार्ड होना जरूरी है। उसके अलावा या तो माता का या फिर पिता का एक का आधार कार्ड होना जरूरी है, और वो लीगल होना चाहिए, है ना। आधार कार्ड क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि डुप्लीकेट आपने आधार कार्ड दे दिया, इसमें ओरिजिनल जो आधार कार्ड के है वो ही लगेगा। साथ में जो सहमति पत्र वो विद्यालय वाले आपको देंगे, और विद्यालय में वापिस आपको वो ला करके क्या करना है, जमा करवाना है। ये आपने इतना काम कर लिया, आपको अपार आईडी बना करके स्कूल वाले दे देंगे, लेकिन अब आप उसको देखोगे कहां पर, इसका यूज कैसे करोगे, कहां पर आपको ये डॉक्यूमेंट देखने को मिलेंगे। कहीं पर मान लीजिएगा अब आपको देखने की भाई मैंने 5वीं क्लास या 6वीं क्लास या 8वीं क्लास या 12वीं क्लास का मेरे को पूरी डिटेल देखनी है, तो वो डिटेल आप देखोगे कहां पर, तो वो हमारे को देखनी होगी किस पर, डिजी लॉकर में। कहां पर देखनी होगी, डिजी लॉकर में। अब ये डिजी लॉकर काम कैसे करता है,
कैसे ये दिखाता है कि इंफॉर्मेशन कैसे देखनी है आपको, वो हम आपको लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर ले जाकर के दिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलो कंप्यूटर पर चलते हैं हम। तो अब हम आ चुके हैं मोबाइल के ऊपर, और मोबाइल के अंदर जो प्ले स्टोर है वहां से हम डाउनलोड करने वाले हैं डिजी लॉकर। सबसे पहले हम डिजी लॉकर को यहां से डाउनलोड करेंगे। यहां पर हमने डिजी लॉकर नाम टाइप कर दिया है और यहां से हमारा डिजी लॉकर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद में हम आगे इस पर सबसे पहले हमारे को यहाँ पर गेट स्टार्ट जो नाम दे रखा है उस पर जाना है, और गेट स्टार्ट के ऊपर एक साइन इन और एक क्रिएट अकाउंट आया है। क्रिएट अकाउंट पर हम जाएंगे और क्रिएट अकाउंट के पश्चात जो ऑप्शन खुलेगा वो खुलेगा नाम का, यानी हमारे को यहाँ पर सबसे पहले नेम अप्लाई करना है। जो भी आपका नाम है वो नाम यहाँ पर आपको भरना है। उसके पश्चात हमारी डेट ऑफ जो बर्थ है वो अप्लाई करनी है। सबसे पहले हमने अपना नाम लिख दिया। अभी हम डेट ऑफ जो बर्थ है हमारी वो भर रहे हैं। उसके पश्चात हमारे को देखना है कि हम मेल हैं या फीमेल हैं, वो हमारे को सिलेक्ट करना है। फिर हमारे नंबर जो मोबाइल नंबर है, जो चालू नंबर है, वो हमारे को यहाँ पर फिल करने हैं। उसके पश्चात हमारी एक ईमेल आईडी है जो कि यहाँ पर हमारे को फिल करनी है। और नीचे की तरफ हमारे पास 6 नंबर के जो डिजिट नंबर है वो सिक्योरिटी रूप में हमारी अपनी इच्छा से लगानी है और वो आपको याद रखने हैं। आगे जाकर के हमारे को ये 6 डिजिट के नंबर काम आएंगे, क्योंकि जब हम अपनी आईडी खोलेंगे तब हमारे को ये काम आएंगे। अभी आपके पास एक ओटीपी गई है अपने मोबाइल नंबर पर, वहां से हमारे को कॉपी करके और यहाँ पर फिल करना है और फिर हमारे को यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे ही हम सबमिट करेंगे अगला ऑप्शन हमारे पास खुलेगा आधार वेरीफाई का। यहाँ पर हमारे पास जो आधार कार्ड है उसके हमारे 12 जो डिजिट हैं वो हमारे को यहाँ पर अप्लाई करने हैं। स्वयं के स्टूडेंट जो अपनी आईडी खोल रहा है उसी के हमारे को यहाँ पर अप्लाई करने हैं, और यहां पर 12 डिजिट लगाने के पश्चात हमारे को नेक्स्ट करना है। जैसे हमने नेक्स्ट किया हमारे पास वापिस एक ओटीपी आएगी और यहां पर हमारे को वापिस एक बार ओटीपी क्या करनी है, फिल करनी है। जैसे हमने ओटीपी यहां पर फिल किया और आगे इसको एक्टिवेट किया तो आगे हमारे पास आ चुका है साइन इन का ऑप्शन। अब आपको ये आईडी बन चुकी है आपके पास मोबाइल नंबर, यूजर नेम और आधार तीनों हैं। अब आप किसी के माध्यम से आप खोल सकते हो। हमारे पास आधार नंबर है तो मैं आधार नंबर से एक बार आईडी खोल के आपको दिखाता हूं। आधार नंबर जो 12 डिजिट है उसको हम पहले अप्लाई करेंगे, और जैसे हमारे ये अप्लाई हो जाएंगे हम नेक्स्ट करके और अपनी जो आधार जो अपार जो आईडी है वो यहां पर हमारे को शो हो जाएगी। अभी एक बार वो वेरीफाई जो आधार ओटीपी है वो हमारे मोबाइल के अंदर आएगी, वो हमारे को पहले अप्लाई करनी है। हमने ये कर दी है। अब हमारे पास एक ऑप्शन खुलेगा जो हमने 6 डिजिट नंबर के जो पिन नंबर पहले लगाए थे वो अभी हमारे को यहां पर अप्लाई करने हैं। वो आपको अलग से एक पेज में लिख लेने हैं। अब यहां पर वो अप्लाई करने और अप्लाई करके यहां पर हमारे को सबमिट पर दबाना है। अब हमारे पास यहां पर एक सी ऑल का ऑप्शन खुल चुका है। सी ऑल का एक ऑप्शन खुल चुका है, यहां पर हमारे को क्लिक करना है। एक आ चुकी है आपके पास अपार आईडी और एक आ चुके हैं आधार कार्ड। अपार आईडी के पास में 3 डॉट है, उस पर हमारे को क्लिक करना है और जो व्यू ऑप्शन है उसमें हमारे को जाना है एक बार, और व्यू ऑप्शन में जाकर के देखेंगे कि हमारी अपार आईडी बन चुकी है या नहीं बनी है। वो हमारे को यहां पर देखना है किसमें, व्यू में। तो यहां पर हमने जो देखा है हमारी अपार आईडी बनकर के यहां पर कंप्लीट हो चुकी है। अब यहां पर जो भी हमारी जो जानकारी होगी, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा, अब्सेंट रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, वो सारी जानकारी यहां पर ऐड होती जाएगी। आगे के आते आते हमारी जो आईडी बन चुकी है अब आगे यहां पर सेव होती जाएगी। अब हमारे को इसको एक बार देखना है व्यू पीडीएफ में जाकर के कि व्यू पीडीएफ में ये किस प्रकार की दिखती है, कि जो हमारा जो आधार कार्ड है वैसी की वैसी हमारी एक अपार आईडी बन चुकी है। तो हमें वापस 3 डॉट पर क्लिक करना है अपार आईडी वाले पर, और जो व्यू पीडीएफ का जो ऑप्शन है उस पर हमारे को क्लिक करना है। यहां से हम देखेंगे तो हमारा जो यहाँ पर जो प्रिंट जो बनकर के तैयार हुआ है वो एकदम वैसा का वैसा ही है जैसा हमारा आधार कार्ड है, और यहाँ पर इसको देखने से लग रहा है जैसा हमारा एक आधार कार्ड है वैसा का वैसा ही है। और यहाँ पर हम ये मान चुके हैं कि हमारी जो अपार आईडी है वो कंप्लीट हो चुकी है, और इस प्रकार हमने ये पूरा काम कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को सभी लोगों को पास आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जानकारी कैसी लगी जरूर बताना।